नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है अतुल्य एग्जाम गुरु पे आपका। मैं आपका दोस्त दीपक कौशिक लेके आया हूँ फिर से रीजनिंग की सीरीज़ का एक न्यू टॉपिक। और देखिएगा, हम अब सीरीज़ पे डायरेक्टली आते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल बता ही दिया था पिछली वीडियो के अंदर कि आपको कैसे सीरीज़ को ज्ञात करना है, कैसे सीरीज़ का पता चलेगा किसके अंदर क्या किया गया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप वापस प्ले लिस्ट में जाकर के आप रीजनिंग की प्ले लिस्ट जब खोलोगे तो उसमें आप ये टॉपिक आपको मिलेगा। तो सेकंड वीडियो के साथ आपका बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने पिछले वीडियो को इतना प्यार दे रहे हो। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा हमें मोटिव किया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सीरीज़ के क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, क्या किया गया है, जो आपके ये अल्फ़ाबेटिक जो सीरीज़ है आपकी, इस अल्फ़ाबेटिकल को आपको न्यूमेरिकल में बदलना है। न्यूमेरिकल में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अल्फ़ाबेटिकल है उसके न्यूमेरिकल नंबर आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी। देखिए, पहले ये कितना है, सी है, यानी कि 3 नंबर पे आएगा। एक्स है वो 24 नंबर पे आएगा। एफ जो है वो 6 नंबर पे आता है। यू जो है वो 21 पे आता है। आई जो है वो 9 नंबर पे आता है और आर जो है वो 18 नंबर पे आता है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, पता लग गया ना नेक्स्ट क्या आएगा। देखिए, पहले यहाँ पे देखिए, जो प्रथम नंबर था इसमें इसने कितना ऐड किया है, 3 का एडिशन मेथड किया। जब नेक्स्ट पे गए हम तो नेक्स्ट में भी उसने क्या किया, +3 का किया। अब जो अगली वैल्यू आपकी आएगी वो वैल्यू भी कितना आएगी, +3 जोड़ोगे तो 9 में +3 जोड़ते तो आपका 12 आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो आपका ये बीच वाला आप छोड़ दीजिए एक बार, मैं आपको पहले सिर्फ अल्फाबेटिकली की बात कर रहा हूं। यहाँ पे 24 है, यहाँ +3 जोड़ रहा था, यहाँ पर उसने देखो कितना स्ट्रिक्टली, बहुत मतलब अच्छे लेवल की क्वेश्चन की बात की उसने। यहाँ पर +3 है, वहाँ पर -3 है, तो यहाँ से भी उसने -3 को जो किया तो कितना आया, -3 में किया यू आया, क्योंकि 24 -3 करेंगे 21 आएगा। 20 में से -3 करेंगे, 21 में से -3 करेंगे 18 आएगा। 18 में से -3 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 18 में से -3 करते तो आपका क्या आता है, 15 आता है। ठीक है, उसी आधार पे क्या है, आपका जो बीच का फॉर्मूला है, इसने क्या किया, बीच वाले को देखिए क्या किया है। यहां इसने 4 में फिर 9 आया, +5 किया। 9 में फिर उसने क्या किया, +7 किया, यानी कि 2 की इंक्लूडिंग के साथ वो चला हुआ है, +5 +7। अब देखो यहां पे 2 बातें क्लियर कर देता हूं। पहली बात, ये 5 7 आगे 9 भी आ सकता है, आगे 11 भी आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी ये बात कि ऑड इवन प्राइम नंबर ये बड़े मायने रखेंगे, ये बहुत मायने रखेंगे, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि आप करोगे क्या। अब यहां पर ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, और कभी भी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन को कभी नहीं देगा जिसके 2 ऑप्शन लगे, क्योंकि उनको भी पता होता है कि बच्चा ऑब्जेक्शन लगाएगा, और ऑब्जेक्शन लगाएगा तो कुछ न भी हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं बात करूं अब इसका। अब देखो 3, अब यहां पे बात हमने 3 वैल्यू दी थी, 3 में से हमने 2 वैल्यू का किया। बीच वाली वैल्यू का क्या है, 4 5 16। लेकिन आपने ये चीज तो देख ली जो मैंने आपको कहा, लेकिन यहां पे एडिशन मेथड नहीं है। अगर आप समझ रहे हो तो आप देखिएगा, बीच वाली वैल्यू को उसने क्या किया है, क्योंकि यहां पे गलत क्वेश्चन हमने नहीं करना है, हमें ठीक करना है। यहां पे क्या है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो उसी प्रकार से पहले 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, और अभी आप कितना करोगे, 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और यहाँ पे जो अल्फ़ाबेटिकली जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आपको देना है। तो उसमें क्या है, पहले हम एल की बात कर लेते हैं, फिर 25 नंबर पे मैं बात करूं तो y आएगा, और 15 पे बात करूं तो o आएगा। ये आपका अंतिम आंसर रहेगा जो आपको टिक करना है एग्जाम के अंदर। तो ये भी देखिए, बच्चा क्या है जिसने मतलब कभी प्रैक्टिस नहीं की, या जिसने सिर्फ नॉर्मल वीडियोस के माध्यम से अगर बात किया है, या उसने ऐसी जगह जहाँ से एक अच्छी जो कोचिंग आपको नहीं मिल रही है, या फिर आप ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म कई मिल जाते हैं जहाँ पे केवल बेसिक बच्चों को जल्दी जल्दी बताते हैं वीडियो को लाइक कीजिए, सही करिए, ऐसा बोलते जरूर है, लेकिन क्या आप लोग उनसे कुछ सीख पाए हो? क्या वीडियो को देखना ही आपका महत्व है क्या? क्या वो चीजों में सिर्फ टाइम पास करें? हमें टाइम पास नहीं करना, हमें क्या करना है, हमारा जो काम है, हमारा काम क्या है, लर्न करना,
गवर्नमेंट जॉब लेना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसके माध्यम से आप अपना टाइम जो वेस्ट मत कीजिएगा। मैं आपसे बार बार कहता हूँ टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, आप सिर्फ थ्योरी को समझिएगा। आप उन क्वेश्चनों की जो अल्फाबेटिकली जो हम सीरीज की हम बात करें, क्वेश्चन में क्या दिया गया उसको कॉपी पे नोट डाउन भी कीजिए, ताकि अगले जब आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको याद रहे कि हमने उस क्वेश्चन को इस टाइप से किया। तो हो सकता है कहीं ये फॉर्मूला तो नहीं आ रहा, कहीं ये चीज तो नहीं आ रही, तो वहां पे आपको बहुत आसानी रहेगी। केवल वीडियो को आप, मैं बार बार कहूं, क्योंकि वीडियो को देखने से सब कुछ नहीं होता, उसमें आप अमल भी कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं। देखो आपको समझ में आया, 3 का 6 का 9 का, उसके बाद 18 आपको दिया गया है। अब पहले 3 का 6 का 9 का है, उसके बाद आपको 12 आना चाहिए। 24 है, -3 किया हुआ है, यानी कि फर्स्ट वाले लेटर में वो 3 को ऐड करता है, सेकंड वाले जो लेटर को उसको स्क्वायर में डालता है, और जो थर्ड जो लेटर है उसको -3 में कन्वर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, या पहले आप, मैं बात कह रहा हूं, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। पहली बात तो आपको इनके डिफरेंस से जो आपको जोड़ा नेक्स्ट मिलेगा, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो जोड़ा मिलेगा वो आपके कंसर के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन आप ये तो नहीं देख पा रहे ना उसके बाद की वैल्यू क्या आएगी, नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि ये उस बच्चे की बात मैं कर रहा हूं जिसको कॉमन चीजें हैं, जिन्होंने कभी कुछ पढ़ा नहीं। अगर आपने कुछ पढ़ा है ना, अगर आपने कुछ पढ़ा तभी आप आंसर दे पाओगे। अब देखिएगा इसके अंदर क्या किया गया है बेटा, वो चीज आप सोचिए। पहले उसने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, यही बात आप समझ रहे हो, तब 6 आता है। लेकिन यहां पे क्या किया, 2 किया, तो यहां तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला नहीं लगा ना, यहां तो नहीं लगाना। अब फॉर्मूला लगागा कहां से, वो चीज आप देखिएगा। वो फॉर्मूला कैसे इसने इसको लगाया है, यानी कि पहले में उसने एडिशन किया, पहले में उसने एडिशन किया है, उसके बाद उसने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर क्या किया, फिर से उसने एडिशन किया, फिर से मल्टीप्लाई किया, फिर से एडिशन किया, फिर से मल्टीप्लाई किया। मेरी बात समझ ना, फिर से मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई जब उसने किया तो आपको यहां पे जो नंबर मिला वो नंबर कितना मिला, 66 मिला। ठीक है, 66 मिला। कैसे, पहले डिफरेंस निकाला, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिफरेंस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिफरेंस, फिर मल्टीप्लाई, तो ये आपका जो है वो आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ऐसा नहीं है, अब देखो यहां पे कर दिया उसने 9 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे उसने कितना जोड़ा, 18, यानी कि उसके डबल वैल्यू होगी। उसके बाद तो डबल वैल्यू नहीं है ना, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले समझिएगा, उस क्वेश्चन को पहले देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, तभी जाकर के आप कोई क्वेश्चन का सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको देखने में नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर कई बार गलत भी हो जाते हैं। अब जैसे इसने कहा 3 + 1 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर कोई डिफरेंस ही नहीं है, देखिएगा फिर कोई डिफरेंस नहीं है। और जो डिफरेंस नहीं है ना, उस चीज के अंदर आप देखिएगा क्वेश्चन का जो है वो क्वार्टर कैसा रहेगा। अब देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू में डिफरेंस निकाला, सेकंड में निकाला, सही निकला, लेकिन थर्ड में जाके गलत हो गया। अब निकालना कैसे, 1 छोड़ के 1, 1 छोड़ के 1, 1 छोड़ के 1, ये चीज देखिए। यानी कि पहले कितना है, +3 है, दूसरे में कितना है, +6 है, तीसरे में कितना है, देखिएगा यहां पे कितना है, 3 का, फिर 6 का, फिर यहां पे कितना है, +12 का, यानी कि 3 का 6 है, फिर इसका डबल है। अब अगले का डबल आएगा, अगले का डबल कितना करोगे, 24, और 24 में 24 जोड़ते तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 48। ठीक है, यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आगे 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई, फिर आपका 24 आएगा, और 24 का जो मल्टीप्लाई मान लीजिए, ठीक है ना, सॉरी ये तो हमारी वैल्यू आ गई, तो 24 का जो मल्टीप्लाई है वो इस आधार पे रहेगा। अब देखो ये नीचे वाला डिफरेंस है, +2 +2 अगर नेक्स्ट वैल्यू निकालनी होती +2 कर देते तो कितनी आ जाती, 12। ये हमारा जो है वो सीरीज के हमने जो टॉपिक किया उसके अंदर हमने, मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, अब दोबारा से सुनिएगा। C का, X का, F का, U का, I का, R का, सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करो, न्यूमेरिकल कन्वर्ट करने के बाद आपका ऑप्शन अपने ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहले क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 कैसे आएगा,
उसके बाद अगर डिफरेंस निकालते तो डिफरेंस के क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। आप देखने से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर वैल्यू क्या है, 1 है, 4 है, 16 है, 64 है। यानी कि आप देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, अगर मैं बात करूं मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई 4, कितना आया दोस्तों देखिएगा, 4 चौक 16, 4 छिक्का 24 और 1 25, 256 आपका आंसर आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ कहूँ ना तो एक फॉर्मूला और लग सकता है। वो फॉर्मूला क्या है देखिएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, फिर 2 का स्क्वायर है, ठीक है, फिर कितना है, इसका पहले का डबल हुआ, अब दूसरे का डबल हो गया 4 का स्क्वायर, अब 4 का भी डबल रहेगा तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और 8 का भी अगर डबल करें तो कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर कितना आता है 256। तो एक सीरीज के क्वेश्चन में मैंने आपको कल वाले वीडियो में जो बताया कि आपके 2 फॉर्मूले भी लग सकते हैं, तो देखिए दोनों फॉर्मूले से आपका लेकिन क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन के आंसर में कोई भी जो है वो तब्दीली नहीं होगी। अगर आपका दोनों फॉर्मूलों से सेम आंसर आ रहा है ना तो समझ लीजिए आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर देखिएगा डिफरेंस निकालिएगा। पहले मैं कहता हूँ अंतर 4 का है, दूसरे में कितना अंतर है 8 का, तीसरे में अंतर कितना है 12, तीसरे में अंतर देखिए, अब देखो अंतर क्या है 4 8 12, अगले में अंतर कितना है 16, अगले में अंतर कितना है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिर कितना अंतर आएगा, जैसे इसने बात किया है यहाँ पे 4 का है, फिर 8 का है, फिर 4 का है, फिर कितना है, जैसे मतलब 4 4 के अंतर के बार कह रहा, आगे कितना कह रहा है वो 20 का। अब जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी तो उसमें भी तो आप उतना ही इंक्लूड करोगे ना, उतना इंक्लूड करोगे, जैसे 4 8 12 16 20, तो आगे कितना इंक्लूड कर दोगे 24 इंक्लूड करोगे, और 24 इंक्लूड करते हो तो कितना आ जाएगा 86। यही तो आपका आंसर है, यही तो आपका आंसर है ना। उसके बाद हमने क्या करना है कि जैसे अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं 121 225 361। बिल्कुल अगर आपने फॉर्मूले पहले पढ़े हैं तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या है स्क्वायर है 11 का स्क्वायर, फिर कितना है 15 का स्क्वायर, फिर कितना है 19 का स्क्वायर, ठीक है। अब कितना आएगा वो देखिए, 11 में कितना जोड़ा गया 4, 15 में कितना जोड़ेगा 4, फिर आगे कितना जोड़ दोगे 4, और 4 जब जोड़ोगे तो 19 और 4 कितना होता है 23 होता है, ठीक है दोस्तों। अब 23 का जो स्क्वायर है उस हिसाब से आपको जो है करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने स्क्वायर के अकॉर्डिंग जब डालेंगे ना, हो सकता है देखो या तो एक सिंपल चीज डाली हुई है, या तो एक सिंपल चीज डाली हुई है। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 मान के चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो वीडियो के अंदर मैंने आपको बात कर रहा हूँ वो इस बात कर रहा हूँ कि वो केवल आपका जो स्क्वायर क्यूब नहीं देगा, वो स्क्वायर में एडिशन करके भी वो चीज डाल सकता है, लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा, फिर भी आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, जैसे 24 है 72 है 120 है 168 है, ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंस निकालिएगा। तो 72 में से अगर मैं बात करूँ तो कितना निकलेगा 448, ठीक है। 72 8 2 10 और 60, यहाँ पे कितना है 48। तो यानी कि अब देखो दोनों में से पता लगे आगे कितना चलेगा 48, यानी कि 8 12 और 4 बिल्कुल 16 168, फिर आप कितना कर दोगे प्लस 48 कर दोगे, तो 8 और 8 कितना हो गया 16, ठीक है। 16 और 4 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, यही बनता होगा ना। 8 8 16, 6 4 10 और 1 11, 1 1 2, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 216, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।